चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। संसद सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्यसभा में चुने जाने के लिए उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष और लोकसभा के मामले में कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के प्रथम सभापति पूछा गया है और राज्यसभा के प्रथम सभापति जो हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा द्वारा आंतरिक रूप से चुने जाते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। वे पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लगातार 2 बार कौन उपराष्ट्रपति रहा है, तो आप डॉक्टर एस राधाकृष्णन को सही कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज कपूर को सर्वप्रथम राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नेहरू के समय में ही पृथ्वीराज को पहली बार राज्यसभा के लिए नामित किया गया। वे 2 बार वर्ष 1952 में 2 साल के लिए और फिर 1954 में पूर्ण काल के लिए राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं। उसको कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव। चलिए अब थोड़ा सा स्थगन प्रस्ताव के बारे में हम जान लेते हैं कि इसको स्थगन प्रस्ताव क्यों कहा जाता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। स्थगन प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो देश की किसी गंभीर और अविलंबनीय समस्या पर चर्चा के लिए लाया जाता है। ऐसी समस्या को टालना देश या समाज के लिए घातक हो सकता है, जैसे सुरक्षा, आपदा या अन्य कोई गंभीर समस्या। आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर एससी और एसटी के लिए आप देख सकते हैं टोटल 131 निर्वाचन सुरक्षा जो हो हैं, मतलब जो क्षेत्र हैं, इसे आप ऐसा मान सकते हैं जो रिजर्व क्षेत्र हैं, रिजर्व सीटें हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं लोकसभा के लिए, वो टोटल 131 है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं तथा देश की कुल मतदाताओं के इन वर्गों की 20% से अधिक है। यानी एससी और एसटी देश के मतदाताओं में 20% से अधिक हैं और इनके लिए 131 सीटों को आरक्षित किया गया है। इसमें भी दलित मतदाता करीब 17% हैं और लोकसभा की 545 सीटों में से 84 सीट अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो आपसे अगर दोनों एक साथ पूछता है तो आप आंसर करेंगे 131 और यदि आपसे अलग पूछता है तो आप बताएंगे एससी के लिए 84 और फिर उसके बाद एसटी के लिए 47 सीटें। अगर टोटल मत की बात की जाए पूरे देश में एससी और एसटी कुल 20% मतदाता हैं, जिसमें से 17% एससी है। ये आप याद रखेंगे। चलिए 131 सीटें रिजर्व हैं, वो मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा में दिल्ली से जो संघ शासित क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन सी सीटें हैं दिल्ली में। कुल लोकसभा की 7 सीटें हैं। इसमें है नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। तो ये टोटल 7 सीटें हो जाती हैं
लोकसभा की, और केंद्र शासित प्रदेश जितने हैं यानी यूनियन टेरिटरी जितने हैं उनमें सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा की जो है वो दिल्ली में ही हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है लोकसभा के अध्यक्ष को, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लोकसभा का अभिरक्षक लोकसभा अध्यक्ष होता है, हटा नहीं, ये होता है, ये आप याद रखेंगे, होता है। अध्यक्ष के कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद की संपूर्ण कार्यवाही का सफल संचालन उसी के द्वारा संपन्न होता है। उसके कार्य अधिकांशतः संसदीय कार्यवाही दल संचालन नियम तथा संविधान में लिखे होते हैं। वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्ष करता है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष सर्वोच्च अधिकारी होता है। वह ये निर्णय करता है कि प्रस्तुत विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त सत्र की भी अध्यक्षता करता है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। आप ये याद रखेंगे। थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, उनको मैंने थोड़ा ठीक करा दिया है, आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई? तो पहली जो लोकसभा की बैठक थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और उसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा के गठन के संबंध में संविधान के 2 अनुच्छेद 81 तथा 331 में प्रावधान किया गया। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी, किंतु बाद में इसमें वृद्धि की गई, यानी परिसीमन के द्वारा सीटों में वृद्धि हो सकती है। फिलहाल परिसीमन के द्वारा 2026 तक वृद्धि नहीं हो सकती, इसके बाद कोई वृद्धि हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। पद पर नियुक्ति हेतु भावी पदाधिकारी को 2 शपथ लेने की अनिवार्यता है। ये दोनों शपथ भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। अनुच्छेद 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3) और 188 और 219 में इसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं। इन आर्टिकल्स को भी आप याद रख सकते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है, वो मैंने बताया, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्य का सदस्य भी था, राज्यसभा का सदस्य भी था, यानी पूछा गया है कि कौन प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने शपथ लेते समय राज्यसभा का सदस्य रहा हो, उस प्रधानमंत्री का नाम बताना है। तो वो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। वो राज्यसभा की सदस्य थी जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सन 1966 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो चुकी थी। श्रीमती गांधी के नेतृत्व में समाजवादी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में रूढ़िवादी। मोरारजी देसाई ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा करते थे। अगस्त 1964 से फरवरी 1967 तक श्रीमती गांधी राज्यसभा की सदस्य रही थी। तो आप देख सकते हैं वो राज्यसभा की सदस्य रही थी प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए। तो इस तरह इस क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में।